अब बच्चों हमारे पास लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज एक्सरसाइज 6.1 बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हमने सोल्व कर लिया एक्सरसाइज 6.1 का। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 15 क्वेश्चंस थे लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड, लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल से रिलेटेड। अब आज जो है कि हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 भी बच्चों वही है, लीनियर इक्वेशन वाला ही है। अब वर्ड प्रॉब्लम है, पहले हम इक्वेशन बनाएंगे फिर उसके बाद हम सोल्व कर लेंगे। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, when 25 is added, when 25 added to a number, the result is halved, the answer is 3 times the original number, what is the number। तो बच्चों ये हमारे पास जो है कि क्वेश्चन नंबर 2 है। इसे हम पहले अच्छी तरह से पढ़ेंगे, फिर समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फिर हम उस तरह से इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के बाद बच्चों जो है कि हम सोल्व कर लेंगे। अब हमसे कहा गया है कि बच्चों when 25 is added to a number, हम 25 को ऐड करते हैं किसी नंबर में। एक नंबर है बच्चों, अब वो नंबर क्या है हमें तो नहीं पता, वो नंबर क्या है। उस नंबर में हम 25 ऐड करते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा उसको हाफ कर देंगे हम, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जो जवाब होगा बच्चों उसका हाफ करने के बाद जो जवाब होगा, जो आंसर होगा, वो हमारे पास 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, यानी जो नंबर हमने लिया था उस नंबर के 3 गुना के बराबर हो जवाब आएगा। यानी कि हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर कि हमारे पास 25 इज एडिड टू 25 एडिड टू अ नंबर, यानी एक नंबर है उसमें 25 ऐड करते हैं। तो हमने सॉल्यूशन लिखा और सॉल्यूशन लिखने के बाद अब हमें वो नंबर नहीं पता, तो हम सपोज करेंगे, यानी कि लेट, हम फर्ज करेंगे लेट द नंबर बी एक्स। तो हम कहेंगे कि वो नंबर क्या है, एक्स है। अब हमें कहा गया 25 एडिड टू अ नंबर, अब उस नंबर में 25 ऐड करेंगे, यानी कि हम लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन या बाय गिवन कंडीशन, आप कुछ भी लिख लें, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि आप लिख सकते हैं। नहीं भी लिखें तो आपको पता ही है क्वेश्चंस में क्या जो है कि वो बताया जा रहा है, तो आप सिंपली इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। आपने जो है कि जो जिस नंबर में 25 ऐड करना है वो नंबर बच्चों क्या है, एक्स है, तो आप डायरेक्टली जो है कि ऐड कर सकते हैं। तो अब जो है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी गिवन कंडीशन जो क्वेश्चन में उसके मुताबिक हमें काम करना है। यानी कि अब जो है कि 25 इज एडिड टू अ नंबर, अब जिस नंबर में 25 ऐड करना है वो नंबर एक्स है, तो हम कर देंगे ऐड, यानी कि एक नंबर है उसमें 25 ऐड करना है तो कर दिया। अब हमसे कहा गया कि जो इसका रिजल्ट आएगा उसे आप हाफ कर दो, यानी आधा कर दो, यानी 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से डिवाइड कर देंगे भाई, इसका जो भी रिजल्ट आएगा, तो 2 से डिवाइड कर दिया हमने इसको। और आंसर जो आएगा बच्चों, द आंसर इज 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। अब वो जो ओरिजिनल नंबर बच्चों ये एक्स ही है, इसके 3 टाइम्स के इक्वल जो है कि वो आंसर आएगा। तो इसका 3 टाइम्स क्या होगा, 3x होगा, उसके इक्वल जो है कि बच्चों आंसर आएगा। यानी इसका जो आंसर आएगा, तो बच्चों ओरिजिनल नंबर क्या है, एक्स के 3 टाइम्स के इक्वल होगा। तो अब हम देखते हैं कि अब हमारे पास बच्चों ये जो है कि सिंपल सी एक इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ से हम उस नंबर यानी x की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस की हमने बच्चों प्रैक्टिस की है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो अब ये हमारे लिए आसान है। तो लिहाजा जो है कि x प्लस 25 लिखूंगा बच्चों, 1 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 x प्लस 25 से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 25 रहेगा, और 2 जो है वो 3x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 इंटू 3x होगा। तो इस तरह से बच्चों ये x प्लस 25 इज इक्वल टू, अब ये बच्चों 2 3x से मल्टीप्लाई होगा, 2 लिखूंगा मैं, 2 3 जा कितना होगा, 6x होगा। अच्छा अब जो है 6x है और प्लस x है, प्लस x इधर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, तो 6 माइनस x इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। लिखेंगे हम इस तरह से, 6 माइनस x इज इक्वल टू 25। अब 6x माइनस x 5x होगा, इज इक्वल टू 25। 5x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 25 को डिवाइड करेगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो यहाँ बच्चों x की वैल्यू क्या आई, तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x जो है कि वो क्या है, x है।
तो यानी हम यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 5। ये आंसर है बच्चों। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 4 द रिजल्ट इज इक्वल टू सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ इट, व्हाट इज द नंबर। तो बच्चों यहाँ हमसे कहा गया है इस क्वेश्चन में, व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 4, एक नंबर है उसमें हम जो है वो उस नंबर को हम 4 में जमा करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें वो नंबर पता होना चाहिए भाई, वो नंबर क्या है। तो हम कहेंगे लेट, सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स। तो हम कहेंगे कि वो नंबर क्या है, x है। अब उस x को बच्चों 4 में जमा करेंगे, या 4 को x में यानी 4 में जमा करेंगे उस नंबर को, या उस नंबर को 4 में जमा करेंगे, या 4 को उस नंबर में जमा करेंगे, एक ही बात है। तो जो रिजल्ट आएगा बच्चों वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, उसी नंबर के 3 टाइम्स में से अगर हम 10 सब्ट्रैक्ट करें तो उसके इक्वल होगा। यानी कि अब हमारे पास एक नंबर है x, उसमें हम जो है कि वो 4 को ऐड करते हैं। तो हमारे पास x में बच्चों 4 को हमने ऐड किया और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसी नंबर के 3 टाइम्स, यानी कि द रिजल्ट इज इक्वल टू सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ इट। 3 टाइम्स ऑफ इट का मतलब है उसी नंबर के 3 टाइम्स। अब उस नंबर क्या है बच्चों, ये x है, उसका 3 टाइम्स कितना होगा, 3x होगा। तो द रिजल्ट जो हमें हासिल होगा वो किसके इक्वल होगा, सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ इट। 3 टाइम्स में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 10। तो लिहाजा अब जो है कि बच्चों ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से हम x की वैल्यू इजीली मालूम कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास बच्चों 3x होगा और ये प्लस x माइनस x हो जाएगा, इज इक्वल टू -10 इधर आएगा तो बच्चों +10 हो जाएगा। तो ये 10 + 4 होगा इस तरह से। 3x माइनस x बच्चों 2x होगा, और 10 और 4 बच्चों कितना होगा, 14 होगा। तो लिहाजा हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 14/2, यानी x की वैल्यू आई 2 7 14। तो ये बच्चों हमारे पास x की वैल्यू है, यही आंसर है। अब बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, बिलाल इज 6 ईयर ओल्डर देन अली। 5 years from now the sum of their age will be 40. How old are both of them? तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि बिलाल जो है वो 6 साल बड़ा है अली से। 5 साल बाद, यानी 5 years from now, 5 साल बाद द सम ऑफ देयर एज विल बी 40। तो 5 साल बाद बच्चों बिलाल और अली की जो उम्र होगी, उन दोनों की उम्र का जो सम होगा, यानी उन दोनों की उम्र ऐड कर दी जाए अगर 5 साल बाद, तो उन दोनों की उम्र को जब ऐड किया जाएगा, जमा किया जाएगा, तो हमारे पास 40 आएगा। तो हाउ ओल्ड आर बोथ ऑफ देम, तो दोनों की उम्र इस वक्त क्या है, ये पूछा गया है हमें। अब देखो बिलाल 6 साल बड़ा है अली से, तो बिलाल की उम्र कितनी होगी भाई, हमें क्या पता बिलाल की उम्र कितनी होगी। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि बिलाल 6 साल बड़ा है अली से। तो अली की उम्र पता होगी तो फिर बिलाल की उम्र भी पता होगी, तो लिहाजा हमें अली की उम्र नहीं पता। अगर फर्ज करो अली की उम्र अगर हमें पता होती कि अली की उम्र 10 साल है और हम ये कहते हैं बिलाल 6 साल बड़ा है, तो इसका मतलब अली से, तो इसका मतलब ये होगा कि बिलाल की उम्र तो फिर 16 साल हुई, क्योंकि अली की उम्र 10 साल थी, बिलाल 6 साल अली से बड़ा है, तो बिलाल की उम्र 16 साल हुई। तो यहाँ बच्चों हमें अली की उम्र नहीं पता, तो लिहाजा हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हम देखेंगे लेट अलीज एज, अली की जो उम्र है बच्चों वो कितनी है, हमारे पास x है, क्योंकि हमें नहीं पता, x ईयर है। अली की उम्र कितनी है, x ईयर है, क्योंकि हमें नहीं पता अली की उम्र, तो लिहाजा हमने अली की एज जो है कि वो x है। अब अली की उम्र अगर x है तो बिलाल तो अली से 6 साल बड़ा है, तो फिर बिलाल की उम्र कितनी होगी, बिलाल्स एज जो होगी बच्चों वो कितनी होगी, x + 6 ईयर्स होगी। कितनी होगी बच्चों, x + 6 ईयर्स होगी,
क्योंकि अली की एज x है और बिलाल जो है कि अली से 6 साल बड़ा है, तो x प्लस 6। फर्ज करें अगर अली की एज 10 साल होती तो बिलाल की उम्र कितनी होती है, 10 प्लस 6 तो कितनी हो जाती है, 16 साल होती है। तो अभी अली की उम्र जो है कि हमें नहीं पता, तो हमने x का है, और बिलाल की उम्र जो है वो कितनी होगी, x प्लस 6 ईयर्स होगी। अब आगे कहा गया है क्वेश्चन में 5 years फ्रॉम नाउ द सम ऑफ देयर एज विल बी 40। 5 साल बाद अली की जो उम्र होगी और बिलाल की जो उम्र होगी, इन दोनों की उम्र का जो सम होगा वो 40 के इक्वल होगा। यानी 5 साल बाद, आफ्टर 5 years। अब हम देखते हैं कि आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 year, 5 साल बाद। तो हम 5 साल बाद देखते हैं अलीज एज क्या होगी। अब इस वक्त अली की उम्र x ईयर है, तो 5 साल बाद कितनी होगी। अभी देखो, अगर फर्ज करें अली की उम्र 10 साल है, तो 5 साल बाद कितनी होगी, 15 साल होगी। इस वक्त अली की उम्र जो है कि वो x ईयर है, तो 5 साल बाद कितनी होगी, x प्लस 5 ईयर होगी, x प्लस 5 ईयर्स होगी। ठीक है बच्चों। तो बिलाल की उम्र कितनी होगी 5 साल बाद, हम देखेंगे बिलाल्स एज जो है कि वो कितनी होगी बच्चों, वो होगी, अभी इस वक्त बिलाल की उम्र x प्लस 6 ईयर है, तो बिलाल की उम्र 5 साल बाद कितनी होगी, x प्लस 6 प्लस 5, यानी x प्लस 11 ईयर्स होगी। ठीक है बच्चों, इस तरह से। अच्छा, अब जो है हमसे कहा गया है कि दोनों की एज 5 साल बाद, दोनों की एज का जो सम होगा, यानी अली की एज 5 साल बाद x प्लस 5 है, बिलाल की एज 5 साल बाद x प्लस 11 ईयर्स है। तो 5 साल बाद बच्चों दोनों की एज का जो सम होगा वो क्या होगा, हम लिखेंगे द सम ऑफ देयर एज, द सम ऑफ देयर एज आफ्टर 5 years। ठीक है, तो वो क्या होगा, x 5 साल बाद जो है कि अली की एज x प्लस 5 है, और 5 साल बाद जो है बिलाल की एज 5 साल बाद x प्लस 11 है। तो इन दोनों की एज का जो सम है वो किसके इक्वल होगा बच्चों, 40 के इक्वल होगा। विल बी कितना होगा, 40 होगा। तो अब यहाँ पर बच्चों ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन के जरिए हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर अली की जो एज है वो मालूम करेंगे और बिलाल की एज जो है वो भी मालूम करेंगे। यानी इस वक्त जो अली की एज है तो वो क्या है, हमारे पास x ईयर्स है, और बिलाल की उम्र जो है कि वो कितनी है, x प्लस 6 ईयर्स है। तो अब हम जो है कि लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, क्या लिखेंगे, x प्लस 5 प्लस x प्लस 11 इज इक्वल टू 40 लिखा हमने इस तरह से। तो अब जो है हमारे पास क्या होगा, x और x बच्चों कितना होगा, 2x होगा, 5 प्लस 11 प्लस 16 होगा इज इक्वल टू 40 लिखेंगे। अब बच्चों ये 2x इज इक्वल टू 40 माइनस प्लस 16 इधर आएगा तो माइनस 16 हो जाएगा, तो लिहाजा 2x इज इक्वल टू, अब 40 माइनस 16 बच्चों कितना होता है, 24 होता है, तो 24 लिखा। अब 2 इंटू एक्स है, x इधर ही लिखा हमने, 24 को डिवाइड कर देगा ये 2, तो हमारे पास x की वैल्यू जो है कि बच्चों कितनी आएगी, 12 वन जा, अब यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी, तो 2 लिखेंगे, 2 वन जा 2, 2 12 जा 24, तो x इज इक्वल टू 12 होगा। यानी x तो बच्चों अगर x की वैल्यू 12 आई तो x क्या है, x जो है कि वो अली की एज है, यानी इस वक्त जो अली की एज है वो x है। तो लिहाजा हम जो है कि अब हम लिखेंगे देयरफॉर अलीज एज इज 12 ईयर्स। तो इस वक्त अली की एज कितनी है, 12 ईयर्स है। और हम देख सकते हैं कि बिलाल एज, इस वक्त बिलाल की उम्र कितनी है बच्चों, ये पूछा गया है कि हाउ ओल्ड आर बोथ ऑफ देम, तो उनकी अभी इस वक्त उम्र क्या है। तो बिलाल एज जो है कि इस वक्त कितनी है बच्चों, x प्लस 6 ईयर्स है। तो लिहाजा जो है कि बिलाल्स एज इज x प्लस 6 ईयर्स है। x क्या है, x की वैल्यू कितनी है बच्चों, यानी अली की उम्र कितनी है, 12 साल है। अली की उम्र कितनी है, 12 साल है, तो 12 जमा 6, बिलाल की उम्र कितनी होगी, 18 साल होगी। यानी कि 12 प्लस 6 इज इक्वल टू
18 ईयर्स। तो इस तरह से अली की उम्र बच्चों 12 साल है और बिलाल की उम्र 18 साल है।